सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सचिन है, मैं NIT 3 से आता हूँ और मैं पिछले साल 17 सितंबर 2022 से इस चर्च से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम इस चर्च में आया था तो मैं नशे की जो गंदी स्पिरिट होती है मैं उससे परेशान था। जिस टाइम मैं चर्च में आया था तो चर्च में जिस टाइम आया था नींद की गोलियाँ लेता था मैं। पर डे मैं जो था नींद के लिए 5 से 10 गोली एक दिन में लेता था। एक तरीके से मुझे यहाँ के पता लगा कि बहुत ही गंदी स्पिरिट है नशे की मेरे साथ जो है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद जब मैं सेवा में रहा तो वो आदत तो मेरी छूट गई, जो उस स्पिरिट से तो मैं फ्री हो गया। बट जब पास्टर जी यहाँ पे वर्शिप होती थी, वर्शिप के दौरान जब पास्टर जी हमारी बेटर लाइफ के लिए जो प्रोफेसी करते हैं, पूरी वर्शिप अच्छे से अटेंड करता था, बट जब प्रोफेसीज होती थी उसको मैं रिसीव नहीं कर पाता था। मैं किसी ना किसी काम के बहाने कभी वॉशरूम में घुस जाता था या फ़ोन करने के बहाने चर्च से बाहर चला जाता था, बट मैं उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे एक अजीब सी घबराहट होती थी जो पास्टर जी जो प्रोफेसी करते थे उसको सुन करके। और घबराहट के साथ साथ मेरे को बहुत ही अजीब लग रहा है बताने में, बट मेरे मुंह से ब्लीडिंग होता था जो मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता था इस प्रॉब्लम को। तो जब पिछले साल जब सताव हुआ, जो भी सताव हुआ था चर्च में, उसके बाद मैं कंटिन्यू जब मैं सेवा में आया, सेवा में आने के बाद जब मैंने बाइबल पढ़ने की कोशिश करी और मैं चर्च में लगातार रहा, तो उस दौरान ये मेरी जो प्रॉब्लम थी वो चर्च के स्टाफ मेंबर्स थे उनके सामने भी आई। तो उस टाइम जब मेरी प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी थी कि मुझे जो वॉमिटिंग होती थी, कई बार क्या होता था मैं उस वॉमिटिंग को मतलब मुंह से ना निकाल करके, खून ना निकाल करके मैं उसको उल्टा पी जाता था। जो मैं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, बट स्टिल मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं था। उस टाइम मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो जो भी था, मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। वहाँ के स्टाफ मेंबर्स ने भी प्रॉब्लम को देखा और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जब मेरे को वोमिटिंग नहीं होता था और मेरे को मन करता था कि मेरे को कहीं से भी खून मिले, तो उस दौरान मैं क्या करने लगा था, अब सिरिंज लेकर के केमिस्ट की शॉप से सिरिंज खरीदता था, अपने ही हाथ से दिन में 2 से 3 बार अपना हाथ से ब्लड निकालता था और उसको पीता था, जो कि मेरे को अच्छा लगता था। मैं पता था मुझे कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट मैंने आपको बताया कि मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं था। मैं चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने आप पे। बहुत ही गंदी स्पिरिट थी, मैं जो बताने में भी शर्म आ रही है, बट मैंने उस चीज़ को फेस किया है, उस प्रॉब्लम को फेस किया है और मैं ही समझ सकता हूँ कि मैंने कैसे उस प्रॉब्लम को फेस किया है। पास्टर जी को जब ये प्रॉब्लम पता लगी तो उन्होंने कंटिन्यू मुझे प्रेयर में रखा। पास्टर हरीश ने, पास्टर अति ने, दोनों ने कंटिन्यू मुझे प्रे में रखा। प्रे करने का जब फरवरी मंथ में, इसी साल फरवरी के मंथ में जब ले हैंड प्रेयर की जो मीटिंग थी, पास्टर ने मेरी मम्मी को बोला कि उस ले हैंड मीटिंग में मुझे ले आने के लिए। मेरी मम्मी मुझे लेकर आई यहाँ पे ले हैंड मीटिंग में, और जब पास्टर ले हैंड कर रहे थे तो जब ले हैंड हुआ तो ले हैंड होने के दौरान पास्टर ने जब मेरा हाथ पकड़ के ले हैंड कर रहे थे तो हाथ पकड़ने पे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट जिस टाइम पे उन्होंने अपना पैर मेरे पैर पर रखा और मेरा पैर दबाया, उस टाइम पे, और उन्होंने जो प्रोफेसीज की कि जो भी प्रोफेसी में बेटर लाइफ के लिए जो उन्होंने की, और बोला उस जो भी गंदी स्पिरिट थी उसको निकालने के लिए जो प्रोफेसी की उन्होंने, मुझे जो वर्शिप चल रही थी सारा साउंड बिल्कुल एकदम सुनना बंद हो गया था। सिर्फ एक पास्टर जी की प्रोफेसीज जो थी वो मेरे कानों में गूंज रही थी, जो मैं सुन नहीं पा रहा था। बट स्टिल मैंने उनको रिसीव किया, उन प्रोफेसीज को, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी बेटर लाइफ के लिए, मेरे बेटर फ्यूचर के लिए। तो मैंने उस प्रोफेसीज को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद रिज़ल्ट आज सबके सामने है कि मैं अच्छे से, आज मैं पूर्ण रूप से मुझे चंगाई मिल चुकी है। मैं बाइबल भी अच्छे से पढ़ता हूँ और उस दिन के बाद पास्टर जी जो भी प्रोफेसेस करते हैं, इन बिटवीन जो वर्शिप होती है, वर्शिप के दौरान जो प्रोफेसेस होती हैं, मैं उसको अपने लिए अच्छे से रिसीव करता हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बाइबल भी अच्छे से पढ़ता हूँ, प्रेयर भी करता हूँ। आज मैं पूर्ण रूप से बिल्कुल हील हो चुका हूँ, मुझे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के दासी पास्टर हरीश, पास्टर अति का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह।
परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें। धन्यवाद।